यदि एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पर तथा पीछे से 29वें स्थान पर खड़ा है, तो राहुल यहां खड़ा है, इसका आगे से इधर से नंबर है इसका 16 नंबर और इधर से इस जो नंबर है इसका वो है 29वां नंबर। इधर से 16 है, उधर से 29 है, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? सब जानते हैं। सबसे छोटा सवाल है ये कि अगर एक व्यक्ति का बायां भी पता है ना दायां भी पता है, तो टोटल संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 16 + 29 - 1। और जो बच्चे आज पहली बार आए हो और अगर आपको ये नहीं पता हो कि कोर्स हो गया है, तो पुरानी सारी वीडियो चेक कर लेना, वहां आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो 16 + 29, तो 16 + 29 कितना हुआ? 45 और माइनस का 1, तो 45 - 1 कितना हो गया? 44। तो आंसर कौन सा आया इसका? सेकंड। आ रहा सेकंड। चलो डन सबको, बढ़े आगे। और अगला सवाल देखो, 6 घंटियां है और 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, तो 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है। बहुत अच्छा सवाल है। और जानना, आज के रीजनिंग में कुछ सवाल मैंने मैथ्स के डाले हैं जानबूझ के, ताकि आप बेसिक मैथ्स पढ़ो, ताकि 2-3 सवाल जो कभी कभी ये सवाल आते हैं, 2-3 सवाल बेसिक मैथ्स के आते ही आते हैं, अक्सर देखा गया है, तो इसलिए आप बेसिक मैथ्स भी आपको आए। तो सवाल क्या है देखो, 6 घंटियां हैं एक साथ बजना शुरू करती है, एक साथ बजना शुरू करती है, इसका मतलब हुआ यहां पर एक बार बज चुकी है वो, फिर उसके बाद क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। मतलब एक जस्ट 2 सेकंड बाद वापस बज जाती है, एक 4 सेकंड बाद, फिर 6 सेकंड बाद, 8, ऐसे। तो बताना आपको यह है कि 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी, अलग अलग नहीं, सब एक साथ कितनी बार बजेगी, यह आपको बताना है। और जिन बच्चों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये एक साथ का क्या मतलब है। ये सवाल 2-3 तरीके से आता है। एक ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट पे एक लाइट 10 सेकंड बाद जलती है, दूसरे लाइन वाला, जैसे यहां पर ये चौराहा है मान लो, और इस चौराहे पर जैसे इधर से ये रोड है चौराहे पे, ये लाइट 10 मिनट बाद जलती है, ये लाइट 12 मिनट बाद, ये लाइट 15 मिनट बाद जलती है। तो बताओ ये तीनों लाइट है एक साथ कितनी बजे जलेगी, तो ताकि ये वाला रोड खुल जाए और ये तीनों एक साथ बंद हो जाए, ये कितनी बजे होगा, ऐसे सवाल। या फिर सवाल आता है कि जैसे दौड़ लगाने वाले रनर है, तो दौड़ लगाने वाले 3 रनर है, वो यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, तो सुबह 8 बजे दौड़ना शुरू करते हैं। एक राउंड लगाता है 10 मिनट में, दूसरा वाला 12 मिनट में, तीसरा वाला 15 मिनट में। तो बताओ वे वापस उसी जगह पे जहां उन्होंने शुरुआत की है, वापस उसी जगह पर कितनी बजे मिलेंगे। ये सारे सवाल जो है ये मैथ्स में एक टॉपिक है उसके ऊपर है, और उस टॉपिक का नाम है एलसीएम। मतलब कभी भी आपको अलग अलग समय देकर अगर आपको एक साथ पूछे कि ये कितनी बजे होगा, तो समझ जाना वहां पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम का भी मैं आपको जुगाड़ बताता हूं। एलसीएम का जुगाड़ क्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका एलसीएम निकालना हो दोस्तों, तो क्या करोगे। एलसीएम में मैं आपको अपनी तरफ से एक जुगाड़ बताता हूं कि क्या करना है। आपको जो संख्या दे रखी है उसमें यह देखना है कि अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए, तो छोटी की कोई जरूरत नहीं है एलसीएम निकालने में। मतलब मेरी तरफ से आपको बताओ तो ये है कि अगर कहीं मीटिंग है और उस मीटिंग में अगर पापा खड़े हैं, तो बेटे की वहां कोई जरूरत नहीं है। पापा ये बोलेंगे तू निकल घर पे काम कर, मैं संभाल लूंगा। मतलब है कि 2 का भाग 4 में जा रहा है, तो 2 को लेने की जरूरत नहीं है। 4 का भाग 8 में जा रहा है, तो 4 को लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एलसीएम निकालने में इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 6 का भाग 12 में जा रहा है, इसका मतलब 6 को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें एलसीएम जो निकालना हो, किसका निकालना रहा, 8, 10 और 12, बस इनका ही निकालना रहा। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, तो आपको और बता दूं मैं, एलसीएम निकालने का तरीका सब स्कूल से जानते होंगे, ये ऐसे एलसीएम निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करो, सीधा सा है सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलो और उस पर 8 और 10 का भाग जाना चाहिए। तो 12 के पहाड़े में 0 कहां आता वो देख लो। तो एक तो आता 12 पंजे 60, 12 × 5, क्या 60 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 12 × 10 कितना हुआ, 120। 120 में 8 का भाग भी जाता है, 10 का भी जाता है, 12 का भी जाता है। मतलब इस सवाल का एलसीएम हुआ 120, और 120 क्या है, तो 120 आएगा सेकंड। मतलब ये सवाल आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि ये घड़ियां जो है सब एक साथ बजना शुरू करती है, उसके बाद ये सारी घड़ियां वापस एक साथ कितनी देर बाद बजेगी, 120 सेकंड बाद सब एक साथ बजेगी। तो 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट। 2 मिनट बाद ये सभी घड़ियां एक साथ बजेगी, टन 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 सारी बजने लग जाएगी। अब आते हैं सवाल ने क्या पूछा है। सवाल वाला पूछ रहा है कि 30 मिनट में वे
एक साथ कितनी बार बजेगी। तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी, आपसे ये पूछा है। तो अब आते हैं पॉइंट पे। 2 मिनट में बज रही है एक साथ, तो 30 मिनट में कितनी बार हुआ, तो 30 में 2 का भाग लगा दो। तो 30 में 2 का भाग लगाओ कितनी बार, 15 बार। तो हर 2 मिनट में वो एक साथ बजती है, तो हर 2 मिनट में एक साथ बजेगी, तो 30 मिनट में कितनी बार हुआ, 15 बार। तो यहां से आंसर कितना आएगा, 15। कितना आंसर आएगा, 15। लेकिन मैंने वहां क्या किया, जाके 15 को मैंने काट दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 को काटने का मतलब हुआ कि 15 गलत है। तो फिर सही आंसर क्या है, कोई बताएगा। देखो यहां पहले ही मैंने बोला था जब सवाल शुरू किया था, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है। बजना शुरू करती है मतलब सबसे पहले एक बार वही बजना शुरू हो गई थी। इसका मतलब जैसे मैं आपको टाइम देता हूं, अगर ऐसा बोला जाए कि सब घड़ियां एक साथ सुबह 7 बजे बजी है, अब वो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो 7 बजे सबसे पहला तो यही हो गया। अब 2 मिनट बाद वापस बजेगी, तो 2 मिनट बाद बजेगी, तो 30 मिनट में 15 बार जो बज रही है, ये तो 30 मिनट में बज रही है, और एक सबसे पहले शुरुआत में बज गई थी। तो इसका मतलब है 15 + 1 कितनी बार हो जाएगा, 16 बार। तो इसका राइट आंसर क्या है, 16 है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो गलतियां मत करना, मैं आपको सारा बता रहा हूं, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां मत करना।